जब शादी होने के बाद पता है मेरी पहली बीवी है तो दूसरी है, हमारे में 4 अलाउड है। और एक लड़के को तो ऐसे बताया कि बाप रे, अब देख के भी हमको डर लगता है कि जब वो नहीं मानते कि मैं हिजाब नहीं पहनूंगी। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, द केरला स्टोरी पार्ट 2 गोज़ बियॉन्ड। ये पिक्चर काफ़ी कंट्रोवर्सी में फंसी हुई थी। केरला के स्टेट वालों ने इस पर बैन लगा दी थी, लेकिन फिर बाद में रात को 2 बेंच बैठे जजेस के और उन्होंने इस पिक्चर को पास करा दिया और पूरा होते होते ये काम शाम हो गई पिक्चर को रिलीज़ होने के लिए। तो शाम का हमने 7:15 का शो देखा है। यहाँ पे हमारे आम आदमी क्रिटिक विजय जी के साथ में हमारे विजय जी खड़े हैं पोस्टर के सामने। द केरला स्टोरी 3 लड़कियों का बहुत बड़ा पोस्टर है यहाँ पे। सिटी लाइट सिनेमा माहिम में हमने आके देखी है पिक्चर। विजय जी, स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। जानना चाहेंगे विपुल अमृतल शाह प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आई है ये पिक्चर, कैसे लगी आपको ये पिक्चर? ये भी कोर्ट में मतलब फंसी हुई पिक्चर थी, कोर्ट केस चल रहा था, अचानक से मतलब रिलीज़ हो गई। तो शाम का शो हुआ, कहीं कहीं भी थे कहीं कहीं भी नहीं थे। तो हम लोग माहिम में बाटूंगा, सिटी लाइट सिनेमा है, और शाम का 7 बजे का शो देखा, 7:15 का शो। ये केरला स्टोरी अमृतलाल शाह, विपुल अमृतलाल शाह और कमक्या नारायण सिंह जी, उन्होंने डायरेक्शन की। या बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले और कहानी मतलब ट्रू स्टोरी है, कोई मतलब बनाई हुई नहीं है, ट्रू स्टोरी है। ओके। एक फिल्म का एक मैसेज है, कहानी हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के, मतलब लव स्टोरी का मतलब लव करते हैं, किस तरह से लड़कियों को जाल में फांसते हैं, वो एक कहानी बताई गई है। तो पता ही नहीं चलता हिंदू लड़की को कि ये मुस्लिम 3 लड़के, उसमें से 2 लड़के तो मुस्लिम ही है और एक लड़का ये अपना नाम हिंदू दिखाता है, तो बाद में उसको पता चलता है मुस्लिम है। और ये काफिर लड़की, कहते हैं काफिर लड़की जो खुले माइंड की है, जो धर्म को मानती नहीं, उस लड़की को फंसाओ, ताकि लड़के लोग कह सके कि मैं भी किसी को कुछ मानता नहीं। लेकिन जब शादी होती है, शादी करना चाहते हैं, तब कह देगा तू कन्वर्ट हो जा, तब जाके मेरा फिर तू जो चाहे कर सकती है, इस तरह से फंसाती है। ओके। अब यहाँ इस फिल्म में ऐसे बताया गया है कि लड़कों को नई बाइक मिलती है और 4-6 लाख रुपया मिलते हैं हिंदू लड़की को फंसाने के लिए। उनका टारगेट ये है कि हम हिंदुस्तान की जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी, उनको हम अपने कब्जे में करेंगे और पूरा इस्लाम शहर बना देंगे। ये इनका टारगेट था। 2005 में न्यूज़ में सारे लोगों ने देखा था, जंगूर बाबा को पकड़ा था जी, और कई लोगों को भी हिरासत में लिया गया था। तो मतलब आजीवन गर्श दे दिया था, तो जन्म टिप, वो कहते हैं जब तक मरे नहीं तब तक जेल में रह गए। तो उस तरह लड़कियों को, इंसान को जेल में रखा है। कहानी इतनी अच्छी है, लड़कियों की कहानी, लड़कियों को समझना चाहिए कि कौन सा लड़का मुस्लिम अच्छा है या बुरा है। किसी भी जाल में फंस जाती हो। और एक लड़के को तो ऐसे बताया कि बाप रे, अब देख के भी हमको डर लगता है कि जब वो नहीं मानते कि मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, तो उसको हर रात कितने आदमी उसको रेप करते हैं, इस तरह से कब्जे में रखता है। कई लड़कियों को तो काट डालते, काट के फेंक देते। मतलब बहुत ही दुख भरी कहानी बताई। एक बिजनेस ऑफ कन्वर्जन दिखाया। जी हाँ, जी हाँ, जी। ये एक बिजनेस दिखाया कन्वर्जन करने का। यस जी, वो कहानी बताई। कहानी बहुत अच्छी चल रही है, स्क्रीन पे इतना अच्छा चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक, किस तरह से लड़की फंस जाती है और किस तरह से बचने की कोशिश करती है कि वहाँ से भाई भाग जाओ, लेकिन नहीं भाग पाती है। बस एक लड़की कोशिश करती हो, कामयाब हो जाती है। ये जो पोस्टर पे बीच में जो लड़की है, वो भाग जाती है। फिर किस तरह से पुलिस जाती है, फिर उनका क्या होता है, वहाँ से उनको पकड़ा जाता है। और जो क्लाइमैक्स में जो उनको, जिन लड़कियों को पकड़ के मारते हैं, वो जो सीन दिखाया ना, लोग तालियां बजाएंगे। कि हम लोग क्या दिखते हैं कि उनको पकड़े जेल में डाल दिया, खत्म हो गया। बराबर। लेकिन जिस तरह से उनको भी टॉर्चर करते हैं पुलिस वाले, वो देखे लोग सीटियाँ मारे। ओके, क्लैप वर्दी मोमेंट रहेगा, सिटी मार मोमेंट वो वाला रहेगा पिक्चर में। और कई लड़के किस तरह से मोबाइल मिल जाता है, अपने घर वालों को फ़ोन करते कि बाबा को बोलते मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दो, हमने आपकी बात नहीं सुनी, और हम इतना समझाने की कोशिश करते लेकिन सुनती नहीं। कई माँ तो बोलते ना बिंदास कि आजकल रील बनाती है लड़कियाँ, उसमें से
जो रील बनाती है जी, फ्री ये जो माइंड, लड़की ये लड़की है, वाली अदिति नाम है। अदिति नाम है, या रील बनाती है अपना फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और जब फंस जाती है तब उसका रील बिल सब बंद हो जाता है कि हमारे में इस्लाम में एक खिलाफ है। पहले वो लड़का बोलता तू चल, तुझे जैसे चाहिए सेक्सी वीडियो तो बना सकती है, एक बार शादी कर लेते हैं ख़त्म हो जाता है। ओके ओके, माय गॉड विजय मतलब- जी, ये रिव्यू सुन के एकदम बड़ा दिल खतरनाक दहल जा रहा है। मतलब एक खतरनाक स्टोरी, लव स्टोरी, खतरनाक मतलब इमोशनल और अत्याचार पर एक कहानी है। तो आप देखोगे तो आप मतलब घबरा भी जाओगे कि लड़कियों को किस तरह बचाया जाए, लड़कियां समझती क्यों नहीं है। और हम ये नहीं कहते सारे मुस्लिम खराब है, सारे मतलब इनका जो एक टारगेट है ना कि इस्लाम धर्म स्वीकार करो, तो उनका कुछ लोगों का जैसे जंगल बाबू को पकड़ा, हज़ारों लड़कियों को मतलब किडनैप किया था, किस तरह से फंसाते, किस तरह से पैसे मिलते, नई नई बाइक देते, ये मतलब ये काम करते थे। ये जो उनके आका होते हैं ना वो करवाते हैं, करेगा, और वो बाइक वाइक नई नई देख के एकदम लड़कियां फिसल जाती हैं। फिसल जाती है, ये बात है। ओके। तो लड़कियों को समझना चाहिए, एक मैसेज है हिंदू लड़की के लिए, मैसेज है कि देखभाल करके शादी कीजिए, मुस्लिम हो हिंदू हो कोई भी हो, आप कहीं फंस ना जाए। करेक्ट, चलिए ओके, ये हो गई कहानी की बात विजय जी, ये हो गई प्रॉपर पूरा प्लॉट आपने समझाया। अभी मैं परफॉर्मेंसेस पे आता हूँ। उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या और अदिति, तीनों का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? परफेक्ट है, तीनों पर्दे पे जबरदस्त, और जो तीनों लड़के बताए उनका भी काम इतना मासूम रहते कि ऐसा नहीं होगा, पता है मेरा सलीम ऐसा नहीं है, जी, जी। इतना मासूम है। लेकिन जब शादी होने के बाद पता है मेरी पहली बीवी है तो दूसरी है, हमारे में 4 अलाउड है, तो वहाँ आदमी बोलता अरे क्या टर्निंग पॉइंट लिया है। तो ये मासूमियत फिर दिख जाती है शादी के बाद। ओके, और तीनों लड़के ने जो काम किया ना, परफेक्ट काम किया, अपनी एक्टिंग परफेक्ट की उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, कि लगी नहीं रहा कि बाद में धोखा करेगी, ऑडियंस को भी नहीं पता चलेगा। ये कहानी है पिक्चर की। एक सीन आता है यूनिटी वाला, यस, जहाँ पे वो एक लड़की का बाप आके बोलता है कि बाबा हम लोग में यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, उस पे वो सीन आपको कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। 57 देश है मुस्लिम कंट्री में, उस 57 देश एक आवाज़ में सारे देश जमा हो जाते, तो हम एक कॉलोनी के लोग जमा क्यों नहीं होते? ये बहुत बड़ी बात की, ये बात तो सच। ओके, और ये पोल्यूशन में एक बात है, जी। एक झूठा सर्टिफिकेट है, एक सच्चा सर्टिफिकेट है। जी, वो लड़की 16 साल की, इनके पास मामा के पास सर्टिफिकेट है, और उन्होंने बनाया था झूठा सर्टिफिकेट। अब पुलिस वाला कहता है ये दोनों को छानबीन करने के लिए वक्त तो लगेगा। बराबर, देखो ये अब तो फिर कहाँ जाए, फिर करेक्ट किसके पास जाए? करेक्ट। ये बड़ी और कोर्ट में वकील भी वही बोलता है वही बोलते हैं कि बाबा हाँ हम लोग फास्ट ट्रैक में लेके आए, अभी आएंगे, चाय लेकिन पानी का खर्चा खर्चा तो करो। तो समय, हर चीज़ में समय जाता है। ये कोर्ट कचहरी ये मत, किसी का मत सुनो। आप लड़की या लड़का देखकर ही शादी करो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो। आपको लगे कि ये गलत हो रहा है, वहाँ से आउट हो जाओ, वरना फिर आपके भी टुकड़े हो जाएंगे। ओ माय गॉड, ओके, विजय जी ने डायरेक्ट अपने लैंग्वेज में बोल दिया है। बस आप सुनते हो ना, माँ बाप के नहीं सुनते, कानून के नहीं सुनते, किसी नहीं सुनते। आप अपनी मर्जी करते हो ना, तो अपनी मर्जी से अपना सच्चा आशिक चुनो और सही से शादी करो, वरना हाल आज देश का हाल आप देख ही रहे हो ना क्या हो रहा है, हर जगह भी यही हो रहा है। जी जी जी, के लास्ट में एक मनोज मुंतशिर के लिरिक्स में Yes. एक गाना बजता है, Yes, वो बढ़िया कैसा गाना। लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त इमोशनल गाना चलता है, मतलब क्या लगता है अपने को क्या? ये कुछ तो है। Okay. चलिए फाइनली रेटिंग मांगना चाहूंगा विजय अरे जी इसको क्या फॉर rating द देगा? केरला स्टोरी पार्ट नहीं, 2 देखो व्हिच ये गोज अभी- बियॉन्ड। ये कोई पिक्चर नहीं है तो आप रेटिंग मांग रहे हो, एक सच्ची कहानी है, लोगों को जागरूक करने की है। हर मतलब कहा तो हर देश की बेटी देखे, वो हिंदू लड़की हो, मुस्लिम लड़की, सभी लोग देखे, परिवार बैठ कर देखे। पिक्चर एक मैसेज है, कोई पिक्चर गलत नहीं बना, एक मैसेज जो दुनिया में हो रहा है वही पता है। हमने 2005 में न्यूज़ में भी देखा ना, जब शंकर बाबा को पकड़ा था कितना बड़ा हंगामा हो गया, जब 2 बहनें गायब हुई तब बड़ा हंगामा हुआ था। तो ये कहानी है और ये बनाने के लिए जिगर चाहिए भाई, यस, तो इनको एक और रेटिंग वो दे। जिगरा विपुल अमृतल शाह ने दिखाया है। विपुल शाह में है, Yes. तो हम इसको सैल्यूट करेंगे। क्या बात है, Rating दे रेटिंग दी। नहीं दी है विजय जी ने, प्रोड्यूसर को सैल्यूट किया है Yes. ये वाली पिक्चर बनाने के लिए। अमृतल शाह यस, सैल्यूट है। क्या बात है। ठीक है विजय जी, थैंक यू बोलना चाहूँगा आपके ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन के लिए ऑन द फिल्म द केरला केरला स्टोरी पार्ट 2 गोज बियॉन्ड। चलो भले ही थोड़ा लेट हो Late गया हुआ है। पिक्चर आने के लिए, और हमने इंतज़ार किया कि कब इसके शोज लगते Yes, yes. और कब हम आते पिक्चर देखते और हमारा एक ऑनेस्ट ओपिनियन और एक रिव्यू हमारे दर्शकों तक पहुंचाते। yes. सारे दर्शकों को रिक्वेस्ट है जाके ज़रूर देखना है ये देखिए। वाली पिक्चर, और फिर हमको बताना
कि आपको कि फिल्म picture कैसी लगी, हमारा रिव्यू कैसे लगा। थैंक यू।